हेलो बच्चों, एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ हेड्स इन अ टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है सितंबर 2021 में। ठीक है, ये भी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन 2 साल पहले का। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें, तो आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, जो दो टॉसेस में। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहली बात तो आपको बोला गया है ऑफ अ कॉइन, मतलब एक कॉइन की बात हो रही है। ठीक है, या तो एक कॉइन में हेड होता है या तो एक कॉइन में टेल होता है। तो 2 टॉसेस में, ठीक है, 2 बार टॉस किया सपोज मैंने, तो या तो दोनों हेड गिरेंगे या तो दोनों टेल गिरेंगे, या तो एक बार हेड एक बार टेल, ठीक है, या तो टेल पहली बार फिर हेड दूसरी बार, ये हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक ही कॉइन को फेंका हमने। ठीक है, मैंने सोचा पहले दोनों बार हेड गिरा, ठीक है, फिर दूसरी बार मैंने ट्राई किया तो 2 बार जब फेंका, सेट में फेंक रहा हूं, 2-2 के सेट में, तब टेल गिरा। तीसरे इसमें एक पहली बार हेड गिरा दूसरी बार टेल, इसमें पहली बार टेल गिरा दूसरी बार हेड गिरा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बोलूंगा। ठीक है, समझ रहे? तो इसमें एक रैंडम वेरिएबल लेना होता है आपको। ठीक है, मैं उसे x ले लूंगा। क्लियर? चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सैंपल स्पेस लिखना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सैंपल स्पेस s लिखना चाहिए तो। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले लिख लो फॉर टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन, फॉर टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ना नहीं है बच्चा। ठीक है, चलिए देखो, फॉर टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन यहाँ हो जाएगा HH TT TH और HT। ठीक है, चलिए क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब आपको x, ये रैंडम वेरिएबल है, लेट x इज रैंडम वेरिएबल RB। ठीक है, फॉर नंबर ऑफ हेड्स के लिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ सुनो, x या तो क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, x हो सकता है आपका 0, ठीक है, 1 या 2। ठीक है, या तो गिरेगा ही नहीं हेड, या तो एक बार गिरेगा या 2 बार गिरेगा। जैसे देखो, इसमें हेड गिर ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें हेड 2 बार गिर रहा और इसमें हेड एक बार गिर रहा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं टेबल ही ड्रॉ कर लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चलो देखो टेबल ड्रॉ करते कैसे वो बता देता हूँ। अगर पहली बार देख रहे हो तो भी समझ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान देना। अगर यहाँ तक नहीं समझाना तो एक बार जरूर ध्यान से इसे वापस से देखना। ये तो 10वीं वाला मामला है, ये नया लिया है मैंने। देखो, या तो गिरेगा ही नहीं, या तो एक बार गिरेगा हेड, या तो 2 बार गिरेगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ लिखो x, पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो। या तो 2 बार गिरेगा, या तो एक बार गिरेगा, या तो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो p ऑफ 0 सबसे पहले। ठीक है, तो p ऑफ 0 कितना आएगा, ध्यान देना। या p ऑफ 0 अगर मैं लिखूंगा तो टोटल सैंपल स्पेस कितना है आपका, सैंपल स्पेस आपका है 4, तो मैं n ऑफ s भी लिख लेता हूँ। चाहिए तो n ऑफ s 4 है आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, हर एक का 1/4 चांस है। ये तो अंडरस्टूड है ना, कि इसका भी चांस 1/4, इसका भी सबका 1/4। ठीक है, चलिए देखो, तो यहाँ आपके पास इसका चांस है 1/4 कि गिरेगा ही नहीं, चांस है कि 1/4 गिरेगा ही नहीं। ठीक है, p ऑफ 0। फिर इसके बाद देखो p ऑफ 1। ठीक है, p ऑफ 1, अब यहाँ एक बार गिरेगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए 2 है। देखो 2 है, 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे मत लिखना, आप मस्त लिखना p ऑफ 0, फिर p ऑफ 1, फिर p ऑफ 2, ऐसे साइड में भी करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं टेबल बना रहा हूँ, आपकी इच्छा आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ये p ऑफ 2 बार गिरने के लिए एक ही जन है। ठीक है, जो कि 1/4 हो रहा है। ठीक है, ये आपको आता होगा, ये 10th में सीख चुके बच्चा हम। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए, तभी आपका आंसर चाहिए। ठीक है, देखो 1/4, 1/2, 1/4। देखो पाउन और पाउन हो गया आधा, और आधा हो गया 1। ठीक है, ये पाव है, यानी 25%, 50 और ये 50%, 100%, तो प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, 0.25, 0.25, 0.5, ये 0.5 प्लस 0.5 हो गया 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी सही है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी इच्छा। ठीक है बच्चा, नोट कीजिए 1 2 3। अब ये समझाना, ये देखो ये कैसे आता है पता है ना। देखो अगर हेड गिरना ही नहीं, सिंपल सी बात है 0, तो यहाँ टेल आएगा। तो टेल कितने बार है, एक बार, एक ही सेट है वैसा। ठीक है, और ये 4, तो 1/4, ये बचपन में करते नहीं थे क्या, वैसे ही। ठीक है, अब इतना तो आपको आना चाहिए बेटा, इसके लिए आपको बेसिक्स देखना चाहिए एक बार। अगर ये भी नहीं समझ रहा तो वहाँ मैंने 10th का भी बताया। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।